अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एनाटमी ऑफ स्कैपुला ऑफ ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग। कंपैरेटिव एनाटमी में हम स्पीशी स्पेसिफिक डिफरेंस देखते हैं। मींस जो ऑक्स की स्कैपुला है वो हॉर्स या डॉग की स्कैपुला से कैसे डिफ़र करती है। तो लास्ट टाइम हमने स्कैपुला पढ़ा था, तो स्कैपुला में हमने उसकी सरफेसेस, उसके बॉर्डर्स, एंगल्स वगैरह को डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था स्कैपुला हैज़ टू सरफेसेस, वन इज़ लेटरल सरफेस एंड अनदर इज़ मीडियल सरफेस। तो अभी हमारे पास जो डायग्राम शो हो रही है, दिस इज़ द लेटरल सरफेस ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले हम हॉर्स और ऑक्स की स्कैपुला को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम डॉग की स्कैपुला को डिफरेंशिएट करेंगे। इन दोनों स्पीशीज़ की स्कैपुला को डिफरेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी शेप देखते हैं। तो जो ऑक्स की स्कैपुला होती है उसका शेप जो होता है ये बहुत ब्रॉडर होती है और मोर ट्रायंगुलर होती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स। और हॉर्स की जो स्कैपुला होती है ये लॉन्ग और नैरो होती है। ऑक्स की स्कैपुला ज़्यादा ट्रायंगुलर होती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स। शेप के बाद अगर हम इसकी स्पाइन की बात करें तो ऑक्स की जो स्पाइन होती है, स्कैपुलर स्पाइन, वो थिक और ब्लंट होती है और स्पाइन ऑफ हॉर्स इज़ स्ट्रेट एंड प्रोमिनेंट। अब स्पाइन क्या करता है, स्कैपुला को दो फोसास में डिवाइड करता है। वन इज़ सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड अनदर इज़ इंफ्रा स्पाइनस फोसा, जहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो ये इंफ्रा और सुप्रा स्पाइनस फोसा का जो रेशो होता है वो स्पीशी टू स्पीशी डिफ़र करता है। तो हम ऑक्स के रेशो की बात करें तो ऑक्स में जो सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का रेशो होता है वो होता है 1:3, और हॉर्स में जो इनका रेशो होता है वो होता है 1:2। और हॉर्स की जो ट्यूबर ऑफ स्कैपुलर स्पाइन होती है वो ज़्यादा पीछे की तरफ बेंड हुई होती है, मीन्स लार्ज और वेल प्रोमिनेंट होती है, और इसकी जो मीन्स लेस प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स। उसके बाद स्कैपुलर स्पाइन के डिस्टल पर एक बोनी प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियन। तो ये जो एक्रोमियन होता है वो हॉर्स में पॉइंटेड और ब्लंट होता है और ये ग्लिनोइड कैविटी को रिच नहीं करता, और हॉर्स में एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक्रोमियन प्रोसेस के बाद हम शैलो डिप्रेशन देखें, मीन्स ग्लिनोइड कैविटी की बात करें तो ऑक्स की जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो लार्जर होती है और डीपर होती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स। और अगर हॉर्स की हम ग्लिनोइड कैविटी की बात करें तो ये स्मॉल और शैलो होती है। एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ हॉर्स इज़ अलोज फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम नेक ऑफ स्कैपुला देखें तो ऑक्स की जो नेक होती है वो स्मॉल और रूडिमेंट्री होती है, और हॉर्स की जो नेक होती है वो नैरो और इलोंगेटेड होती है। इसके बाद हम इसकी मीडियल साइड की बात करें तो इसकी मीडियल साइड पे एक फोसा होता है जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा, जो कि बिल्कुल मिडिल में होता है, मीडियल साइड के मिडिल में होता है। तो ऑक्स में वो जो फोसा होता है सब स्कैपुलर फोसा वो शैलो होता है और हॉर्स में वो डीप होता है। Scapula of ox is adapted for wet bearing and scapula of horse is adapted for speed and powerful limb movement. हॉर्स में जो ट्यूबर स्कैपुला होता है या जिसे हमने सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहा था वो काफ़ी दूर होता है, मींस ग्लिनोइड कैविटी से काफ़ी दूर प्रेजेंट होता है, और हॉर्स में कोरोकॉइड प्रोसेस वेल डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्स। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम डॉग के स्कैपुला को देखें तो डॉग के स्कैपुला का जो शेप होता है वो स्मॉलर और मोर कॉम्पैक्ट होता है, और इसकी जो स्पाइन है ये लेस प्रोमिनेंट होती है, और इसकी जो स्पाइन होती है वो बिल्कुल मिडिल में होती है, मीन्स ये लेटरल सरफेस को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। और इसका जो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है, मीन्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुई भी होती है। और डॉग के स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो शॉर्ट और ब्लंट होता है, और एक्रोमियन प्रोसेस की एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं हेमेट प्रोसेस, हुक लाइक एक्सटेंशन होती है। हेमेट प्रोसेस के बाद इसमें वी शेप नोच आती है जिसे हम कहते हैं स्कैपुलर नोच। और इसकी अगर हम ग्लिनोइड कैविटी देखें तो इसकी ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो डीप और सर्कुलर होती है। वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक नोट्स की तरह प्रोवाइड करूँगी जिसमें पूरी चार्ट बनी हुई है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला की, आप चाहें तो उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी मीडियल साइड पे फोसा की बात करें, मीन्स जो सब स्कैपुलर फोसा होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, पर इसकी जो सब स्कैपुलर फोसा पे लाइंस होती है, रफ लाइंस होती हैं।
और ये जो यहाँ पे रफ़ एरियाज़ है, ये रफ़ एरियाज़ जो होते हैं वो मसल्स की अटैचमेंट के लिए होते हैं। बाकी इन तीनों स्पीशीज़ में बॉर्डर्स और एंगल्स ये सब सेम ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस वगैरह इतना नहीं होता। दिस इज़ द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे रीड कर सकते हैं। थैंक यू।